फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एंड मेडिसिन कि हमारा इंडिविजुअल जो ड्रग होता है उसका क्या रोल होता है एक मेडिसिन में, एंड एक मेडिसिन का क्या रोल है, एंड ड्रग एंड मेडिसिन में क्या क्या डिफरेंस है। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके ड्रग एंड मेडिसिन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हमारे जो ड्रग है इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, लाइक एपीआई हो गया एंड मेडिकामेंट, जो अनादर नेम है किसके, ड्रग के। अब जब यहाँ पे एपीआई लिखा है तो एपीआई के फुल फॉर्म की बात की जाए तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि फुल फॉर्म है किसका, एपीआई का। ठीक है, अब ड्रग होता क्या है, तो ड्रग इज अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एंड नेचुरली ऑब्टेन। कि जो ड्रग बेसिकली हमारा होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है या नेचुरल होता है, जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं। मीन्स अगर वो केमिकल सब्सटेंस है तो उसको हम सिंथेसाइज करेंगे कहाँ पे, लेबोरेटरी में, एंड अगर वो नेचुरल है तो उसको हम नेचुरली ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ हमारी डिफिनेशन थी किसकी, या कुछ लाइनें थी ड्रग के बारे में। अब हम एक बार आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक मेडिसिन हो गई, ठीक है, अब ये मेडिसिन हो गई। अब इस मेडिसिन को अगर हम बॉडी में इनटेक करते हैं या हम लेते हैं तो कोई ना कोई इसका कोई ना कोई पर्पस होगा ना हमको मेडिसिन लेने का। लाइक आपका पेन हो गया बॉडी में किसी, ठीक है, एंड फीवर हो गया, तो इसको जो रिड्यूस करने का काम करेगा या इसको कम करने का जो काम करेगा वो मेडिसिन के अंदर हमारा ड्रग होगा। क्योंकि कोई भी मेडिसिन बनती है तो वो किससे मिलकर बनती है। ठीक है, ये देखिए जैसे कोई मेडिसिन है तो उसमें ड्रग होगा, ठीक है, एंड आपका पेशेंट होगा। ठीक है, अब ये मेडिसिन मान लीजिए है तो इसमें ड्रग से मिलकर बनी होगी एंड पेशेंट से मिलकर बनी होगी। अब जो ड्रग होगा उसका काम क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देना। अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स लाइक आपको पेन जो था उसको रिड्यूस करना, एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। फीवर होगा, उसको रिड्यूस करना, एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। तो किसी भी मेडिसिन में ड्रग का काम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को शो करना होता है। अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपका पेन भी हो सकता है एंड फीवर भी हो सकता है एंड मनी डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि बॉडी में। ठीक है, तो ये वर्क एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल बोले या एपीआई बोले, इज अ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। जो हमारा एपीआई होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट था। बायोलॉजिकल मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव हो जाता है एंड अपना जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, वो आपके टेबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, कैप्सूल में भी हो सकता है, क्रीम में हो सकता है एंड इंजेक्शन में, दैट आर प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आई होप अब ड्रग क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूज क्या है, कि हमारी जो बेसिकली ड्रग है इसके क्या यूज है, कि बेसिकली ड्रग का क्या यूज है। तो सबसे हमारा जो यूज है ड्रग का वो डायग्नोसिस में भी यूज किया जाता है एंड प्रिवेंशन में। अब डायग्नोसिस का मीन्स क्या है, डायग्नोसिस का मीन्स ये होता है कि किसी भी हमारी डिजीज या कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी में है तो उसको पता करना। तो वहां पर भी हमारा ड्रग एज अ डायग्नोस एजेंट यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो बिस्मा सल्फेट, जो कि हमारा एक ड्रग है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी बॉडी के रीजन में, उसको एक्सरे होता है उसको क्लियरिफाई करने के लिए। समटाइम्स होता है कि हमारे कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं जिसका इमेज हमको एक्सरे से भी क्लियर नहीं होती, तो वहां पर हम कुछ ड्रग यूज करते हैं ताकि वो वहां पे जाके अपना जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करें एंड वहां की इमेज जो है वो क्लियर दिखाएं। तो वहां पर भी बिस्मल सल्फेट एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज किया जाता है। तो ड्रग बेसिकली हमारा डायग्नोसिस में भी यूज किया जाता है एंड प्रिवेंशन में। अब प्रिवेंशन का मतलब क्या है, तो प्रिवेंशन में आप ऐसे समझिए कि प्रिवेंट करना मीन्स रोकना। जैसे कि आप जब छोटे रहेंगे तो जो पोलियो वगैरह की ड्रॉप जो है पिलाई जाती है। ठीक है, तो जो पोलियो हम की ड्रॉप हमें बचपन में पिलाई जाती थी वो इसलिए पिलाई जाती थी कि हमारा जो प्रिवेंशन हो सके किससे, पोलियो से। मीन्स उस डिजीज के होने से पहले ही आपको वो डोज ड्रग की दे दी जाती थी ताकि प्रिवेंट कर सके। तो ये एज अ प्रिवेंशन भी हमारा ड्रग यूज किया जाता है एंड ट्रीटमेंट में भी हमारा ड्रग यूज किया जाता है। अब ट्रीटमेंट का मीन्स कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका पैरासीटामोल एक ड्रग है, ठीक है, अब इसको हम यूज क्यों करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में पेन हो गया, फीवर हो गया, कहीं पे
कट वगैरह लग जाते हैं तो वहां पर भी पेन होने लगता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी ड्रग यूज किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो ड्रग है वो डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में एंड डिजीज के क्योर में भी किया जाता है। तो आई होप ड्रग का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम देख लेते हैं कैटेगरी ऑफ एपीआई कि हमारी जो एपीआई है या ड्रग है या मेडिकामेंट है, इसकी क्या क्या कैटेगरी है। तो सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी आती है जहां से उसको हम बेसिकली प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, द ड्रग सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द केमिकल कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट्स, कि बेसिकली जो हमारा एपीआई है इसको हम लैब में भी सिंथेसाइज करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन। कि हमारी जो अगर हमको ड्रग सिंथेसाइज करना है या ड्रग को हमको प्रिपेयर करना है तो हम अपनी लेबोरेटरी में सेवरल जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको भी उसके थ्रू भी सिंथेसाइज किया जाता है। तो एक हमारा जो एपीआई होता है वो सिंथेटिक एपीआई होता है एंड दूसरा जो होता है सेमी सिंथेटिक एपीआई। ठीक है, अब सेमी सिंथेटिक एपीआई का मीन्स क्या है, तो समटाइम्स होता है कि लिखा है यहाँ पे, पहले देख लीजिए, द ड्रग सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स देन कन्वर्ट इनटू ड्रग सब्सटेंस। समटाइम्स होता है कि हम जो ड्रग है उसको नेचुरल से ऑब्टेन करते हैं, कुछ हम नेचुरली सोर्स होते हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेचुरल से ऑब्टेन कर लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, फिर हम उनको लैब में सेवरल रिएक्शन मीन्स कुछ रिएक्शनों के थ्रू हम पास करेंगे, फिर उसके बाद हमको ड्रग प्राप्त होगा। तो इस टाइप से ये सेमी सिंथेटिक एपीआई होगा। एंड जो थर्ड होगा वो होगा हमारा नेचुरल एपीआई। अब नेचुरल एपीआई का मीन्स कि हम नेचुरली सोर्स से बेसिकली उसको ऑब्टेन करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइक आपका किसी भी प्लांट से भी हो सकता है एंड एनिमल से हो सकता है, तो वहां से बेसिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा नेचुरली एपीआई हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ हमारे केमिकल जो ड्रग है उनके नेम देख लेते हैं एंड कुछ नेचुरल ड्रग्स हैं जो बेसिकली ड्रग की कैटेगरी में, तो उनके नेम्स लाइक आपका सबसे पहले मैंने केमिकल ड्रग नेम की बात की जाए तो ये हमारे कुछ केमिकल ड्रग नेम लाइक एसिटामिनोफेन हो गया जिसको हम पैरासीटामॉल के नाम से भी जानते हैं, डेप्सोन हो गया, टर्बिनाफाइन हो गया, एसिटाजोलामाइड, जो कि हमारे कुछ केमिकल ड्रग हैं जिनके ये नेम है। एंड जो कुछ हम बात की जाए अगर नेचुरल ड्रग की, तो नेचुरल ड्रग में सेना हो गया, क्लोवायल हो गया, हनी हो गया, शिलाजीत हो गया एंड टाल्क हो गया। ये बेसिकली हमारे कुछ नेचुरल ड्रग हैं। अब जो नेचुरल ड्रग है वो बेसिकली हमारे आयुर्वेद जो ब्रांच है साइंस की या जो हमारी मेडिसिन की, तो वहां पर बेसिकली नेचुरल ड्रग का ही बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है। लाइक आपका यहाँ पे जैसे कि हनी हो गया एंड ये क्लोव ऑयल हो गया, ये शिलाजीत हो गया, तो ये बेसिकली यूज किए जाते हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में। बेसिकली इन टाइप की ड्रग, नेचुरल ड्रग यूज की जाती हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारा किसके बारे में था, ड्रग के बारे में। अब हम देख लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड एक्सपीशिएंट, कि जो मेडिसिन बेसिकली होती है वो हमारा एपीआई एंड एक्सपीशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। एपीआई बोले या ड्रग बोले, आप समझ सकते हैं कि दोनों का नाम एक ही, ऑलरेडी आपने समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने के पहले जैसे मान लीजिए कि आपकी एक मेडिसिन है, ठीक है, ये पैरासीटामोल टेबलेट है, ओके, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हमारा एक पार्ट होगा एपीआई का, एक पार्ट मीन्स कुछ भाग होगा इसमें एपीआई का, एंड दूसरा पार्ट किसका होगा, एक्सपीशिएंट, लाइक एक्सपीशिएंट का। ठीक है, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे लिखी एपीआई एंड एक्सपीशिएंट। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई ड्रग मीन्स आप समझ चुके कि इसका, जैसे कि मान लीजिए ये 500 mg की ड्रग है, ठीक है, 500 mg की ड्रग है। अब 500 mg की मात्रा अगर हम बात की जाए तो इनके इस कंपेयर में जूम करके देख ले तो यहाँ पे इतनी जो मात्रा होगी वो 500 mg होगी, बट मेडिसिन तो हमारी इतनी बड़ी है, ठीक है, साइज तो इसका इतना बड़ा है, तो इसमें जो ड्रग की मात्रा वो 500 mg होगी। तो 500 mg की वेट की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली इसके कंपेरिजन में इतना होगा, बट बाकी अदर क्या है, तो बाकी जो अदर पार्ट है वो हमारा एक्सपीशिएंट है या नॉन एक्टिव सब्सटेंस है। मीन्स जो हमारा एक्सपीशिएंट होता है उसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स कि ना तो एक्सपीशिएंट हमारा किसी भी पेन को रिड्यूस करेगा, ना फीवर को रिड्यूस करेगा एंड मनी मोर। ठीक है, तो एक्सपीशिएंट का रोल ओनली मेडिसिन के साइज को इंक्रीज करना और उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखना और उसको अट्रैक्टिव बनाने में भी के लिए ही यूज किया जाता है। एंड देयर इज नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन्वॉल्व इन मेडिसिन। ठीक है,
तो ये एक्सपीशिएंट होता है एंड ये एपीआई होता है। अब 500 mg जो लिखा होता है कि किसी भी टेबलेट में, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एपीआई की मात्रा को, कि उस जो मेडिसिन आप पर्टिकुलर ले रहे हैं जिसमें उसकी स्ट्रेंथ को मेंशन किया गया, लाइक स्ट्रेंथ मींस 500 mg, 600 mg, 700 mg। तो ये बेसिकली इसमें ड्रग की कंपोजिशन को या ड्रग की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ड्रग जो मेडिसिन जो हमारी होती है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एपीआई का एंड एक्सपीशिएंट का। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है, कि मेडिसिन जो है बेसिकली हमारी ड्रग से मिलकर बनी होती है। ड्रग जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है। एक्सपीशिएंट की बात की जाए तो एक्सपीशिएंट में हमारा कलरिंग एजेंट भी हो सकता है, आपका स्वीटनिंग एजेंट भी हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडर भी हो सकता है एंड एंटीऑक्सीडेंट और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बट ये कुछ सम है जो कि जनरली यूज ही किए जाते हैं। जैसे कि किसी भी, जैसे मेडिसिन है, ठीक है, तो इसको कलर देने में क्या यूज हुआ होगा, कलरिंग एजेंट यूज हुआ। अब स्वीटनिंग मीन्स लाइक आपकी सेवरल सिरप होते हैं चिल्ड्रन की, तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग मीन्स डिफरेंट टाइप की हमारे मेडिसिन की फ्लेवर होता है, लाइक आपका सिरप जो होती है ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट उसमें यूज किए जाते हैं। आपका एप्पल फ्लेवर हो गया, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के बेसिकली फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं एक मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, ठीक है। एंड जो बाइंडर होते हैं, बाइंडर मीन्स मेडिसिन को बाइंड करके रखते हैं, मीन्स उसके जो कंपोजिशन होता है, उसके कंपोनेंट होते हैं किसी भी मेडिसिन को, उसको अच्छे से बाइंड करके रखें। अगर बाइंडर ना यूज किया जाए तो मेडिसिन मान लीजिए वहाँ कंपनी या इंडस्ट्री से पैक होके आई, फिर यहाँ पे आके बीच ही उसके ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ही वो अलग हो जाए अपनी ही पॉकेट से, ठीक है। तो बाइंडर बेसिकली किसी भी मेडिसिन को बाइंड करके रखता है, या उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको आपस में टाइटली बाइंड करके रखता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आई होप आपको मेडिसिन एंड ड्रग जो है इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड